नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से स्वागत है। इस अनंत ब्रह्मांड में अनगिनत रहस्य छुपे हैं। कुछ रहस्य जमीन के नीचे दबे हैं तो कुछ समय की धूल में। हम सब जानते हैं कि देवों के देव महादेव का वास कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर है। वो एक परम वैरागी हैं जो किसी एक स्थान, किसी एक महल या किसी एक सीमा में नहीं बन सकते। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसी भी कथा है जो यह दावा करती है कि कालों के काल महाकाल स्वयं एक जगह पर कैद हो गए थे और वो जगह कोई और नहीं बल्कि पश्चिम के तपते हुए रेगिस्तान के बीच स्थित मक्का है। ये सुनकर शायद आपका दिमाग सुन्न हो जाए और मन में सैकड़ों सवाल उठ खड़े हों। आखिर परमपिता को कौन कैद कर सकता है? क्या यह कोई श्राप था या किसी असुर की माया, या फिर इसके पीछे छुपी है एक ऐसी दर्दनाक और रहस्यमयी दास्तान जो हमें भक्ति, अहंकार और समय के क्रूर चक्र का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह उस किंवदंती, उस प्राचीन रहस्य की दास्तान है जिसने सदियों से विद्वानों और भक्तों को हैरत में डाल रखा है। दिल थाम कर और पूरे विश्वास के साथ सुनिएगा, क्योंकि आज की यह कथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कथा आज से कई युगों पुरानी है। तब दुनिया का नक्शा आज जैसा नहीं था। आज जहां पश्चिम में अरब का अनंत और सूखा रेगिस्तान है, किंवदंतियों के अनुसार वहां कभी एक बहुत ही हरा भरा और संपन्न राज्य हुआ करता था। उस राज्य का नाम था मकरंदपुर। इस राज्य का राजा था मक्केश। राजा मक्केश बल, विद्या और धन में बहुत महान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान यह थी कि वह भगवान शिव का परम भक्त था। मक्केश के दिन की शुरुआत शिव आराधना से होती थी और रात का अंत भी शिव के ध्यान से। लेकिन मक्केश की इस भक्ति में एक बहुत बड़ा दोष था। उसका प्रेम निस्वार्थ नहीं था, बल्कि उसमें एक जिद थी, एक अधिकार की भावना थी। मक्केश चाहता था कि उसके महादेव सिर्फ उसके ही रहें। कोई और देव, कोई और मनुष्य, यहां तक कि देवता भी भगवान शिव पर अपना अधिकार न जता सकें। एक दिन मक्केश ने अपने राज्य का सारा राजपाट अपने मंत्रियों को सौंपा और एक बहुत ही भयानक और दुर्गम वन में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसने तय कर लिया था कि वह महादेव को प्रसन्न करके एक ऐसा वरदान मांगेगा जो आज तक किसी ने नहीं मांगा होगा। मक्केश की तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं थी। उसने अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया। वह एक पैर पर खडीडा होकर अपनी आंखें बंद करके सिर्फ ओम नमः शिवाय का अखंड जाप करने लगा। ग्रीष्म ऋतु में जब आसमान से आग बरसती, तब भी वह अडिग खड्डा रहता। भयंकर सर्दियों में जब बर्फीली हवाएं शरीर की हड्डियां गला देती, तब भी मक्केश के होंठ शिव के नाम का उच्चारण करते रहते। वर्ष बीतते गए। मक्केश के शरीर पर दीमकों ने अपनी बांबी मिट्टी का घर बना ली। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया। उसकी इस कठोर तपस्या के ताप से तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगा। स्वर्गलोक में देवताओं के सिंहासन डोलने लगे। जब किसी भक्त की पुकार इतनी पीड़ादायक और गहरी हो जाए, तो क्या वो भोलेनाथ कैलाश पर शांत बैठ सकते हैं? एक दिन एक अत्यंत तीव्र प्रकाश से वह पूरा वन रोशन हो गया। उस प्रकाश के बीच में से डमरू की एक ऐसी दिव्य ध्वनि उत्पन्न हुई जिसने मक्केश की बंद आंखों को खोलने पर मजबूर कर दिया। सामने कोई और नहीं बल्कि साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान शिव अपने अलौकिक और अत्यंत सौम्य स्वरूप में खड़ी दिए थे। उनके माथे पर चंद्र चमक रहा था और उनके चेहरे पर अपने भक्त के लिए असीम करुणा थी। भगवान शिव ने अपनी गंभीर और मधुर आवाज में कहा, आंखें खोलो मक्केश, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं तुम्हारे इस कठोर प्रण से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, आज तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वो सहर्ष प्रदान करूंगा। मक्केश खुशी से पागल हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसने महादेव के चरण पकड़ डालिए। उसके आंसुओं से भगवान शिव के चरण भीग गए। मक्केश ने हाथ जोड़ाकर कहा, हे कालों के काल, हे नीलकंठ, मैंने यह तपस्या किसी धन दौलत या अमृता के लिए नहीं की है। मुझे इस संसार का कोई सुख नहीं चाहिए। मेरी बस एक ही विनती है, अगर आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आपको कैलाश छोड़कर मेरे साथ मेरे राज्य मकरंदपुर चलना होगा। और आपको मुझे यह वचन देना होगा कि आप सदा के लिए वहीं स्थापित हो जाएंगे, कभी उस स्थान को छोड़कर नहीं जाएंगे।
आप सिर्फ और सिर्फ मेरे भगवान बनकर रहेंगे। दुनिया में आपकी सबसे बड़ी महिमा मेरे राज्य से ही जानी जाएगी। यह वरदान सुनकर स्वर्ग में देवता कांप उठे। यह तो एक प्रकार से महादेव को बंदी बनाने जैसा था। कैलाश पर्वत पर जब माता पार्वती ने यह सुना तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठीं। उन्होंने ध्यान से महादेव से कहा, हे स्वामी, आप तो इस संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। आप एक परम वैरागी हैं। आप भला एक भक्त के मोह में स्वयं को एक ही स्थान पर कैसे बांध सकते हैं? यह वरदान नहीं, यह तो उस भक्त का हठ है जो आपको अपनी भक्ति की जंजीरों में कैद करना चाहता है। भगवान शिव ने बहुत ही कोमलता से मुस्कुराते हुए माता पार्वती को उत्तर दिया, पार्वती, प्रेम और भक्ति की जंजीरें लोहे से भी ज्यादा मजबूत होती हैं। जो भक्त मेरे लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा सकता है, मैं उसके लिए अपने वैराग्य को क्यों नहीं छोड़ डाल सकता? मेरा तो नाम ही भोलेनाथ है। भक्त जिस रूप में जिस स्थान पर मुझे बुलाएगा, मैं वहीं खींचा चला जाऊंगा। मक्केश की भक्ति सच्ची है, बस उसके ज्ञान पर मोह का पर्दा पड्डा है। भगवान शिव ने मक्केश की तरफ देखा और तथास्तु कह दिया, मैं तुम्हारी पुकार स्वीकार करता हूं मक्केश। मैं तुम्हारे राज्य में एक पाषाण पत्थर के शिवलिंग के रूप में सदा के लिए स्थापित हो जाऊंगा। जब तक यह सृष्टि रहेगी, मेरी ऊर्जा का एक अंश उस पवित्र पाषाण में हमेशा मौजूद रहेगा। मक्केश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह महादेव के उस दिव्य शिवलिंग स्वरूप को पूरे सम्मान और राजसी ठाठ बाट के साथ अपने राज्य मकरंदपुर ले आया। उसने एक बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और महादेव को वहां स्थापित किया। मक्केश के नाम पर उस पवित्र शिवलिंग का नाम मक्केश्वर महादेव पडीडीडीएच गया। कुछ वर्षों तक सब कुछ बहुत अच्छा चला। मक्केश दिन रात मक्केश्वर महादेव की पूजा करता। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मक्केश के मन में यह अहंकार घर करने लगा कि उसने महादेव को अपने वश में कर लिया है। उसे लगने लगा कि वह दुनिया का सबसे महान भक्त है, क्योंकि उसने स्वयं भगवान को अपने राज्य में कैद कर रखा है। अहंकार जब आता है तो इंसान की बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट होती है। मक्केश ने आदेश निकाल दिया कि मक्केश्वर महादेव के दर्शन सिर्फ वह और उसके चुने हुए कुछ खास लोग ही कर सकते हैं। उसने आम जनता और गरीब लोगों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद करवा दिए। एक दिन उस राज्य में एक बहुत ही सिद्ध और क्रोधी स्वभाव वाले अर्षि महर्षि वामदेव पधारे। महर्षि वामदेव अपनी लंबी यात्रा से बहुत थके हुए थे और उन्हें मक्केश्वर महादेव के दर्शन करने थे। जब वे मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। शोर सुनकर राजा मक्केश अहंकार में डूबा हुआ बाहर आया। महर्षि वामदेव ने शांत भाव से कहा, राजन, भगवान पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। सूर्य की रोशनी और भगवान की कृपा सब पर बराबर बरसती है। मुझे भीतर जाने दो, मुझे महादेव का अभिषेक करना है। मक्केश ने घमंड से हंसते हुए कहा, आप कोई भी हों ऋषि जी, लेकिन इस मंदिर के महादेव मेरे अधीन हैं। मैंने उन्हें अपनी तपस्या से जीता है। यहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई एक फूल भी नहीं चढ़ा सकता। आप यहाँ से लौट जाइए। ये सुनते ही महर्षि वामदेव का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उनका पूरा शरीर क्रोध से कांपने लगा और उनकी आंखों से जैसे आग बरसने लगी। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और मक्केश की तरफ फेंकते हुए एक अत्यंत भयंकर श्राप दे दिया। अहंकार ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी है मक्केश। तूने उस परम पिता को अपनी जागीर समझ लिया जो कण कण में वास करता है। जिस अहंकार के कारण तूने महादेव को इस मंदिर में कैद करने की कोशिश की है, तेरा यह हरा भरा राज्य इसी क्षण एक सूखे और तपते हुए रेगिस्तान में बदल जाएगा। तेरा नामो निशान मिट जाएगा। और सुन, महादेव ने तुझे वचन दिया था, इसलिए वे तो यहाँ सदियों तक रहेंगे, लेकिन वो तेरी आंखों से और दुनिया की पहचान से छुप जाएंगे। यहाँ का स्वरूप बदल जाएगा। आने वाले युगों में यह स्थान किसी और रूप में जाना जाएगा। तेरा स्थापित किया हुआ यह मंदिर अपना मूल रंग रूप खो देगा, लेकिन महादेव का वो पाषाण रूप उसी स्थान पर गुप्त रूप से हमेशा बंधा रहेगा। श्राप देते ही आसमान में भयंकर बिजलियां कड्डी डी आचकने लगीं। देखते ही देखते वह हरा भरा राज्य, वो भव्य महल, सब कुछ रेत के भयंकर तूफानों में दफन हो गया। वहां की नदियां सूख गईं और वह पूरा इलाका एक खौफनाक रेगिस्तान में बदल गया। राजा मक्केश का अहंकार उसी रेत में मिलकर खाक हो गया।
समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा, सदियां बीत गईं, युग बदल गए, मकरंदपुर का वो नाम मिट गया और समय के साथ किंवदंतियों के अनुसार वह स्थान मक्का के रूप में जाना जाने लगा। महर्षि वामदेव के श्राप के अनुसार वहां का पूरा स्वरूप बदल गया, नई सभ्यताएं आईं, नए विश्वास आए। लेकिन महादेव का वो वचन जो उन्होंने मक्केश को दिया था, वो आज भी कायम है। श्राप के प्रभाव से वह पवित्र शिवलिंग दुनिया की नजरों से भले ही छुप गया हो और उसका बाहरी रूप एक काले पवित्र पत्थर में बदल गया हो, लेकिन महादेव की वो अलौकिक ऊर्जा आज भी उसी स्थान पर कैद है। आज उस स्थान पर एक अलग धर्म के लोग पूरी आस्था और पवित्रता के साथ जाते हैं। वे उस काले पत्थर को चूमते हैं, उसे पूजते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर तो एक ही है, आप उसे शिव कह लें या किसी और नाम से पुकार लें। जब भक्त उस काले पत्थर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो वो अनजाने में उसी निराकार और अनंत ऊर्जा की परिक्रमा कर रहे होते हैं। महादेव तो भाव के भूखे हैं। मक्केश ने उन्हें जिद्द से बांधा था और आज लाखों लोग उसी स्थान पर अपने अलग विश्वास की डोर से बंधे हुए खींचे चले आते हैं। भगवान शिव मक्का में कैद नहीं हैं, बल्कि वे उस वचन में बंधे हैं जो उन्होंने अपने एक भक्त को दिया था। यह कथा हमें चीख चीख कर यह बताती है कि भगवान को प्रेम से पाया जा सकता है, लेकिन उन्हें अपने अहंकार की बेधियों में कभी बांधा नहीं जा सकता। जो ईश्वर को अपनी बपौती समझ लेता है, उसका अंत मक्केश की तरह ही होता है। ईश्वर हर जगह है, मंदिर में भी, मस्जिद में भी और इस अनंत रेगिस्तान के हर एक रेत के कण में भी। तो दोस्तों, यह थी वो रहस्यमयी कथा जिसने सदियों से लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा कर रखी है। क्या आपको लगता है कि सच्चा ईश्वर किसी एक धर्म या किसी एक स्थान का मोहताज होता है? आपके इस रहस्य पर क्या विचार हैं? मुझे कमेंट्स में अपने विचार और हर हर महादेव लिखकर जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। मिलूंगा आपसे अगली कहानी में एक नए रहस्य और एक नए आध्यात्मिक जज्बात के साथ। तब तक के लिए अपने दिल में प्रेम और ईश्वर के प्रति निस्वार्थ आस्था बनाए रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।